श्री राधे राधे। भक्तों, संत का स्वभाव होता है सभी दुखियों का दुख दूर करना, अपने जीवन को भगवान की भक्तिमय ज्ञान संयुक्त भक्तिमय बना के रखना और सहज सरल श्रद्धावान और देशभक्ति भी संत भक्त के अंदर होती है। तो ये सब गुण जिन महापुरुषों में होते हैं, उन्हीं महापुरुषों की श्रेणी में एक संत थे जिनकी चरितावली आज सुनने जा रहे हैं आप, स्वामी श्री भोलानंद गिरी जी महाराज। ये भोलानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण परमहंस के समकालीन थे और उस समय के जो महात्मा थे, अपने देश के महान संत लोग, वे आध्यात्मिक चेतना जागृत करने में तत्पर तो थे, साथ साथ राष्ट्र भक्ति को भी महत्व देते थे, क्योंकि देश उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था। इसलिए भक्ति के साथ साथ इसको भी महत्व देते थे और यही विशेषता स्वामी श्री भोलानंद गिरी जी के अंदर भी थी। स्वामी श्री भोलानंद गिरी जी महाराज का श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी, जिनका चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ, इनसे अपूर्व सौहार्द था। विजय कृष्ण गोस्वामी जी भोलानंद जी को आशुतोष कहकर पुकारते थे और सौहार्द के ही कारण बड़ा प्रेम था इन दोनों में, क्योंकि दोनों ही भागवत भक्त भी थे और राष्ट्रभक्त भी थे। विजय कृष्ण गोस्वामी जी के शिष्य असीमानंद सरस्वती जी थे। उनके द्वारा भी इनके विषय में लोगों को ज्ञात कराया गया था। ये भक्तों बहुत ही संस्कारी जीव थे भोलानंद जी, क्योंकि इनके पूर्वज भी महान संस्कारी लोग थे, महान भक्त लोग थे, बड़े वैराग्यवान और ज्ञानी संतान थे। पंजाब के पटियाला राज्य के पीरदा कोट गांव में इनके पूर्वज लोग रहते थे। यद्यपि परिवार था उन लोगों का, लेकिन फिर भी वैराग्यवान उनको लोगों का जीवन था पूर्वजों का। उसी प्रकार से इनका भी जीवन हुआ। विरक्ति इतनी थी इनके जीवन में कि ये बचपन से ही गुरु के पास रहने का भाव रखते थे और साधु संग, निर्जन स्थान में अध्यात्म चिंतन और साधन भजन इनका सहज स्वभाव था। बाल सुलभ जब जीवन था, अल्पायु कह सकते हैं आप, उस समय भी इनको संसार से कोई भी विषय अपनी ओर खींच नहीं पाता था। विषयों से वैराग्य था इनको, मोक्ष की तीव्र आकांक्षा थी। इसीलिए तो साधना पथ में बहुत लगन से आगे बढ़ते जा रहे थे। शिव जी के प्रति सहज ही प्रेम था, सच्चे शिव भक्त थे। इसलिए बचपन में इनको भोला दास कहा जाता था। ये तो जब भोला दास जी की संन्यास दीक्षा हुई थी तब भोलानंद वो नाम हो गया, नहीं तो भोला दास कहलाते थे, क्योंकि ये शिव जी के अर्थात भोले बाबा के सच्चे भक्त थे। इसलिए सब लोग इनको भोला दास कहा करते थे। यद्यपि भक्ति शिव जी की करते थे, लेकिन गीता जी का पाठ बड़े भाव से करते थे। और जब पहुँचते थे गीता जी के 7वें अध्याय में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। इस श्लोक को जब पढ़ते थे, पाठ करते थे, तो भाव विभोर हो जाते थे कि माया से वही तर सकता है जो ठाकुर जी के शरण में आया हो। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आया हो
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भक्त से कहते हैं कि मेरी शरण में आए हुआ जो साधक होता है, जिज्ञासु होता है, भक्त होता है, वही माया का पार पा सकता है। नहीं तो माया में ही डूबे रहते हैं जीवन भर मनुष्य, और भूले रहते हैं कि हमको ठाकुर जी के पास जाना है। एक आसन पर दृढ़ता से बैठ करके ध्यान करते थे, तपस्या में जीवन था और दृढ़ता बहुत थी, और बड़े भाव से एकाग्र चित्त होकर बैठते थे। और जो साधक लोग होते थे उनसे कहते थे, इहासने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थिमान संप्रलयम चयातु अप्राप्य बोधिम बहुकल्प दुर्लभाम नैवासनाम कायमतः चलिष्ये। अर्थात ये शरीर मेरा भले ही सूख जाए, चमड़ी मांस सब खत्म हो जाए, सूख जाए, लेकिन मैं अपनी साधना से, अपने आसन से उठने वाला नहीं हूँ। इतनी दृढ़ता थी इनकी साधना में। तीर्थ यात्रा से अपार प्रेम था, और भक्तों ये साधक के लिए बहुत उपयोगी होता है। जैसे मैंने एक भक्त को अयोध्या वास करने के लिए कहा, अब वो एक जगह नहीं मन लगता है जल्दी से हर व्यक्ति का, तो उसको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, तीर्थाटन करना चाहिए। तीर्थाटन करने से चित्त शुद्ध होता है, तपस्या होती है और बड़े बड़े अनुभव प्राप्त होते हैं, जो बहुत जरूरी होता है साधक के जीवन में। अनुभव प्राप्त किए बिना, अर्थात तीर्थ यात्रा किए बिना किसी को पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती है। भक्तों, साधु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। लेकिन कई लोगों का स्वभाव होता है परीक्षा करना। तो संन्यास लेने के बाद भोलानंद जी एक बार बंबई गए थे, तो किसी गृहस्थ के द्वार पर खड़े स्वामी जी ने कहा कि भिक्षाम दे। तो महाराज वो गृहस्थ जो था वो बड़ा नाराज होके बोला, तुम ढोंगी हो, साधु हो क्या? घर में खाने को है नहीं, कोई विद्या पढ़ी नहीं, बस वेश धारण करके मांगने लगे द्वार द्वार। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शरीर तो अच्छा तगड़ा है, दूसरों का माल उड़ाते हो, ऐसे कपट क्यों करते हो? हम भी तो मेहनत करके रोटी कमाते हैं, तुमसे कोई कर्ज लिया जो तुम्हें खिलाएंगे? आलसियों को अन्न देना भी पाप है। यहाँ बात नहीं बनेगी, दूसरा द्वार ढूंढो। यदि बगीचे में 1 घंटे काम करो तो 1 वक्त का खाना मिल सकता है। हमारा माली बीमार है, उसको रुकते ही जब वो बक बक कर रहा था तो स्वामी जी ने हंसकर कहा कि क्या आपके तर्कश में वाक्य बाण अब नहीं है, सब समाप्त हो गए? और स्वामी जी मुस्करा पड़े। तो उनको हंसता हुआ देखकर वो चरणों में प्रणाम करके गृहस्थ क्षमा मांगने लगा। स्वामी जी चौंक पड़े, बोले, अभी तो आप मेरा तिरस्कार कर रहे थे, अब आदर कर रहे हैं, आखिर बात क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मेरे द्वार पर बहुत से साधु रोज आते हैं, मैं उनकी ऐसी भर्त्सना करता हूँ, वे रुष्ट होकर चल देते हैं। ये सब मैं साधु को परखने के लिए करता हूँ कि जिसे मान अपमान समान बोध हो वही यथार्थ साधु है। आपने मेरी गालियां हंसकर झेल ली, आप मान अपमान को समबुद्धि से स्वीकार करने वाले महापुरुष हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, कृपया मेरे घर चलिए और भोजन करके मुझे कृतार्थ करिए, मेरे घर का अन्न स्वीकार करिए। तो ऐसी कई गृहस्थ भक्तों की परीक्षा वाली बुद्धि होती है, जो संत की परीक्षा करना ठीक नहीं होता। भक्तों, श्रद्धा करने वाले को लाभ ज़्यादा मिलता है। भोलानंद जी में ऐसी सहनशीलता थी कि इस प्रकार से उल्टा सीधा बोलने वाले को भी मुस्करा कर देखते थे, नाराज नहीं होते थे। भोलानंद जी महाराज कुंभ का जब पर्व होता था तो उसमें जा करके हरिद्वार में, प्रयाग में जहाँ कुंभ लगता था जाते थे,
और बहुत तपस्या में जीवन था। उनका दर्शन करने वाले साधुओं को प्रेरणा मिलती थी। प्रातः शय्या त्याग कर क्षमा एवं सहिष्णुता के गुणों को धारण करने वाली धरती माता को प्रणाम करो, ऐसा उपदेश करते थे। साधु संग प्रतिदिन करो, स्वयं करते थे, दूसरों को भी साधु संग में लगाते थे। भगवान नाम जप करते थे और दीक्षा प्राप्त वाले को कहते थे नाम जप तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं, तुम मंत्र जप करो। अदीक्षित व्यक्ति जो है उसको भगवान का नाम जप ही करना चाहिए, मंत्र नहीं जपना चाहिए। इस प्रकार से संतों के लिए, साधकों के लिए ज्ञान प्रदान किया करते थे। गृहस्थ लोगों को कहते थे कि आय का 10वां हिस्सा धर्मार्थ दान करना चाहिए। अनाथ, विधवा, साधु, संत, दरिद्र, रोगी, जरूरतमंदों को दान करना यथार्थ दान है। दान प्रकट करना धर्म विरुद्ध कार्य है, ऐसा बोलते थे महाराज जी। महाराज जी कहते थे नाम जप ऐसे करो कि स्वयं के ही कान से सुन रहे हो, अपने कान से नाम जप सुनाई पड़े हमको। इस प्रकार से सावधानी पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप या मंत्र जप करना चाहिए। सभी के लिए आवश्यक होता है, तभी वो साधक कहलाता है। बाद में महाराज जी ने आश्रम अपना बनवाया जो हरिद्वार में है, श्री भोलानंद संन्यास आश्रम, भोलागिरी रोड, हरिद्वार। तो वहाँ आज भी बहुत से संत लोग रहते हैं, महाराज जी की शिक्षाओं को धारण करके पवित्र जीवन जीते हैं। विजय कृष्ण गोस्वामी जिनका चरित्र आप सुन चुके हैं ठाकुर जी कृपा से, वो परिवार वाले थे, पत्नी थी, लेकिन योग माया नाम की वो देवी तो महान सिद्ध थी, लेकिन न जानने वाले लोग उनको गृहस्थ कह करके कुंभ के मेला में अपने निकट नहीं आसन लगाने देते थे। कहते थे तुम्हारा यहाँ विरक्तों के बीच में क्या काम। किंतु भोलानंद जी ने पहचाना उनको कि ये साधारण नहीं है, ये देखने में गृहस्थ हैं, ये रामकृष्ण परमहंस की तरह से हैं। और भोलागिरी महाराज भोलानंद जी भी महान पुरुष थे। विजय कृष्ण जी भी कहते थे कि भोलानंद गिरी जैसा महापुरुष विरले ही हैं, भारत में हर जगह नहीं मिलते हैं, इनको पहचानो। इस तरह से महात्मा ही महात्मा को पहचानते हैं भक्तों। श्रद्धा इतनी थी कि भगवान शिव जी का नाम लगातार जपते थे, शिव 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 बोलते रहते थे और शिव जी की भक्ति करते थे, लोगों को सदाचार की शिक्षा देते थे, स्वयं शिव भक्ति करते थे और दूसरे लोगों को भी इस पवित्र कार्य में बड़े भाव से लगाया करते थे। और आर्य समाज के प्रतिष्ठाता जो स्वामी दयानंद जी का भी साथ थोड़े दिन रहा इनका। वो कहते थे कि बेटा दयानंद जितेंद्रीय साधु हैं, पर उनसे मेरे मत मिलते नहीं हैं। जितेंद्रियता उनकी मुझे अच्छी लगती है, किंतु उनका कहना है जीव ब्रह्म नहीं बन सकता, जीव भूसे के समान है, ईश्वर चावल के समान है। तो दयानंद के अनुसार निर्वाण मुक्ति संभव नहीं। जीव तप एवं पुण्य प्रताप से भगवान के पास 1-2 लाख वर्ष रहकर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेता है। ये दयानंद जी की बातें सुन करके उनको पसंद नहीं आता था। उनको मानते तो थे, लेकिन उनके सिद्धांत को पूरा नहीं मानते थे। क्यों गीता जी का पाठ करते थे, गीता में लिखा हुआ यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जिस परम पद को प्राप्त करके पूर्ण संसार में लौटना न पड़े वही परम धाम है। तो इसलिए दयानंद जी का साथ ज़्यादा नहीं करते थे, बस उनके प्रति उनकी तपस्या के कारण भाव था उनका अच्छा। अधिक उन्होंने संपर्क रखा, अपना साथ किया श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से। और जब वहाँ भेंट हुई दक्षिणेश्वर में, तो उन्होंने पहचान लिया एक दूसरे को कि ये 2 महान पुरुष हैं, इसलिए उनका साथ बहुत दिन तक किया था।
स्वामी राम तीर्थ जी से भी बहुत इनका प्रेम था और राम तीर्थ जी के साथ में भी रहे और बहुत भाव से दोनों लोग मिलते थे क्योंकि एक दूसरे को समझते थे। इसी तरह से वृंदावन के रामदास काठिया बाबा जो निम्बार्क शाखा के संत बहुत प्रसिद्ध थे, कलकत्ता गए थे एक बार तो बाबा मिले इनको और फिर उनके दर्शनार्थ स्वामी जी उनके आवास स्थल पर आए। दोनों बड़े ही भाव से स्नेहालिंगनबद्ध हुए और कुशल क्षेम पूछने के बाद आध्यात्मिक चर्चाएं होती रहीं। स्वामी जी ने विदाई दे करके उनको, काठिया बाबा ने जब विदाई दिया तो विदाई लेकर के आते समय एक शिष्य से पूछा, क्या बाबा मेरे यहाँ चरण धूल देने आएंगे? बाबा से पूछने पर उन्होंने कहा अवश्य। तो फिर एक दूसरे के यहाँ गए भी, अहंकार का लेश भी नहीं था, दोनों ही महापुरुष थे। महाराज श्री भोलानंद जी ज्ञानी महापुरुष थे किंतु कितने पवित्र कर्मयोगी थे कि गौ की सेवा अपने हाथ से करते थे। गौशाला की नालियां गोबर गोमूत्र से भर गई होती तो स्वयं लग जाते थे सेवा कार्य में और उनके अनुयायी लोग भी लगते थे। गौ सेवा में बड़ा प्रेम था महाराज जी का। यद्यप महाराज जी शिव नाम का ही अधिकतर जप करते थे, लेकिन ये प्रेम से कीर्तन कोई संगीत से कर रहा हो, भगवान का कोई भी नाम, राम का कृष्ण का कोई भी नाम जप कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो संगीत के साथ, तो महाराज जी बैठकर बहुत प्रेम से सुनते थे और कहते थे परम कल्याणकारी होता है नाम कीर्तन, इसको करे तब भी कल्याण है, श्रवण करे तब भी कल्याण है, इसलिए भाव से श्रवण करते थे। दुखियों आर्तजनों के प्रति बड़ी संवेदना थी महाराज जी के मन में। दुखी कोई हो, आर्त हो, परेशान हो तो उसकी सेवा, उसका सहयोग करने में बहुत इनका सहज स्वभाव था। महाराज जी को एक ज्ञानी भक्त कहा जाए तो कोई अनुचित नहीं होगा। ज्ञानी भी थे, भक्त भी थे। कभी कभी कहते थे अपने शिष्यों को कि खूब रो, पर पुत्र वित्त स्त्री भ्राता के लिए नहीं, केवल भगवान को पाने के लिए खूब रो। भगवान से प्रेम हो जाए, बस यही जीवन का अभीष्ट समझो, क्योंकि वो स्वयं प्रेममय है, दयानिधि है, करुणामय है। मन प्राण एक करके उन्हें पुकारो, त्रिताप दग्ध हृदय में शांति पाने के हेतु तन्मय होकर उनसे प्रार्थना करो। साथ ही शिशु की तरह से सरल मन से खूब रो। महाराज जी कहते थे कि मृत पुत्र पुत्री, मृत पति या पत्नी के लिए तो कितना रोते हैं लोग, और कई दिन रात बीत जाते हैं लोगों को रोते रोते, लेकिन भगवान के लिए आंसू नहीं निकलती है। भगवान के लिए आंसू जब निकलेगी, भगवान की कृपालुता, भगवान की लीला, भगवान का चरित्र, उनके भक्तों का चरित्र, इसको सुनकर जब आंखों से आंसू निकलेगी, तभी निर्मलता प्राप्त होगी और तभी भक्ति प्राप्त होगी। महाराज जी कहते थे कि भगवान के लिए खूब रो, इष्ट देव के लिए अपने आंसू बहाओ, देखना अलौकिक शांति से मन के संताप क्षण में विलीन हो जाएंगे। तब समझ पाओगे यथार्थ सुख शांति क्या है। ऐसे जो रो सको तो जप तप यज्ञ आसन प्राणायाम ध्यान धारणा कुछ की भी कोई चीज की जरूरत नहीं। भोलानंद जी कहते थे महाराज केवल शिशु की तरह रो। वो कहते थे जप तप ये सब अच्छी चीजें, ध्यान भी अच्छा है, ये आसन प्राणायाम धारणा ये सब अच्छा है, लेकिन प्रेम के समान कुछ भी नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते सोते सोचो तुम अपने इष्ट देव की शांति में गोद में हो, वे तुम्हें प्रेम से सहला रहे हैं। बैठे हो तो सोचो तुम्हारे आराध्य देव सामने ही बैठे हैं, वे तुम्हें स्नेह से आलिंगन किए हुए हैं। भ्रमण करते समय सोचो वे साथ साथ चल रहे हैं, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे हैं, तुम अकेले नहीं हो, वे सदा तुम्हारे साथ हैं।
उन्हीं के लिए रोना सार्थक है। सबकी आंखों में उन्हीं की आंखें देखने का प्रयत्न करो, सभी शब्दों में उनकी आवाज़ सुनो, सभी के स्पर्श में उनका स्पर्श अनुभव करो, हर गंध में उनकी ही गंध का अनुभव करो, सभी रसों में उनका ही रसास्वादन करो, सभी रूपों में रूपायित हैं, सब में उनको ही निहारो। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। महाराज जी एक दिव्य ज्ञान मार्गी थे, लेकिन फिर भी कहते थे भक्ति ही मुक्तिदायिनी है। यथार्थ भक्त ही यथार्थ ज्ञानी है, यथार्थ ज्ञानी सच्चा भक्त है। बहुत भावयुक्त हो जाते थे जब भगवान की भक्ति में लगते थे। ये दिव्य महाराज जी के इष्ट देव थे भोले बाबा शिव जी महाराज, भगवान शिव। किंतु कृष्ण नाम कीर्तन सुनने में बहुत प्रेम था उनको। कृष्ण कथा और कृष्ण का नाम, इनसे बड़ा लगाव था महाराज जी को। भोलानंद जी जो जानते थे वो तो समझते थे कि शिव भक्त हैं, नहीं तो भगवान कृष्ण के लिए तो जैसे शिव जी प्रेम विभोर रहते हैं, ऐसे वो भी प्रेम विभोर रहते थे शिव जी की तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति में। महाराज जी कहते थे कि ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सबको नहीं देना चाहिए, अतिशय वैराग्यवान कोई हो, बहुत तीव्र जिज्ञासा हो और श्रद्धा बहुत ऊंची हो, उसी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करना चाहिए, नहीं तो भक्ति में ही लगाना चाहिए, उसी से जीव को शांति मिलती है। महाराज जी सन 1929 तक शरीर से विराजमान रहे और स्वयं भक्ति में लगे हुए, ज्ञान में लगे हुए, अपने पवित्र जीवन से जीते हुए सबको एक उच्च कोटि का साधक बनाने के लिए जीवन भर कटिबद्ध रहे। और राष्ट्रभक्ति का भी बड़ा उनको भाव रहता था, इसलिए राष्ट्रभक्ति और भगवत भक्ति में लगे हुए दूसरों को भी लगाए रखते थे। आखिरी टाइम में महाराज जी ने कहा था कि शिष्यों से कि बेटा गुरु की क्या कभी मृत्यु होती है? वे तो सर्वत्र विराजमान हैं। स्थूल शरीर नष्ट होने पर भी गुरु का नाश नहीं होता है। जो दुखी हो रहे थे शिष्य, उनको कहा था तुम्हें भय किस बात का है? भक्ति एवं निष्ठा के जोर से भक्त सर्वत्र ही गुरु भक्ति के प्रताप से गुरु शक्ति का अनुभव करता है और गुरुमूर्ति का दर्शन भी करता है। गुरु के द्वारा भगवत भक्ति मिलती है और भगवान की कृपा से ही गुरु के प्रति श्रद्धा अविचल रहती है। जिसकी श्रद्धा डामाडोल रहती है उसके ऊपर गुरु कृपा पूर्ण नहीं हो पाती और न भगवान की कृपा अच्छी तरह से उसको प्राप्त होती है। संशयग्रस्त की भक्ति भी हमेशा डोलायमान रहती है। इसलिए अपने संशय विहीन पवित्र श्रद्धा को गुरु चरणों में सदा समर्पित रखना चाहिए। महाराज जी ने इस प्रकार से गुरु की बहुत महिमा का गान किया था और कहते थे जिसके अंदर गुरु भक्ति नहीं वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। ऐसा पवित्र था जीवन श्री भोलानंद जी गिरी महाराज का, जो सदा तपस्यामय, भजनमय, ज्ञानमय जीवन व्यतीत किए थे। उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनके चरित्र को उन्हीं के लिए अर्पण कर रहा हूँ और उनके प्रभु शिव जी के चरणों में शिव जी के भक्त भोलानंद जी गिरी महाराज के चरित्र को अर्पण करता हुआ बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, श्री राधे।